हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल रही हूँ अंजनाज लाइफ स्टाइल से। फ्रेंड, आज मौसम हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, पौधे हमारे झूम रहे हैं, इतनी अच्छी हवाएं हैं और बादल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन धूप थोड़ा सा कम है, कभी कभी लगता है जैसे बादल जैसा। तो मौसम अच्छा है तो हमारे पौधे आज बिल्कुल झूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा, छत पे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े से गार्डनिंग का काम था आज, मुझे एक जगह जाना है तो 3-4 दिनों के लिए मैं जाऊंगी। तो सोची जो अच्छे से पानी डाल देती हूँ, क्योंकि शाम का ट्रेन है तो शाम में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज सुबह में ही अच्छे से पानी डालने आई हूँ। और देखिए 43 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो इस बैगन के पत्ते को देखिए, इस बैगन का हम कटिंग कर दिए थे तो नए नए जो पत्ते निकले ना, वो सारे झुलस गए इसमें। और इस समय हम भिंडी लगा दिए हैं और ये भिंडी पहले लगाए थे, जो कि गर्मी का भीषण गर्मी वाले मार में हमारे फंस गए। और एक कुंदरू, अभी बहुत सारे हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी। जब टेम्परेचर अच्छे थे तो अच्छी हार्वेस्टिंग होती थी। अब ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ना फल फूल बनना ही बंद हो गया, फीमेल फूल निकल ही नहीं रहा था। तो थोड़े बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ हार्वेस्टिंग हो जा रही है, जो कि मैं आप सबों को दिखाती हूँ। और एक कुंदरू को इस बार मैं 2 पॉट्स में कुंदरू लगाई हूँ। 2 ग्रो बैग हमारे कुंदरू के हैं। तो अब थोड़े से 3-4 दिनों से टेम्परेचर कम जब हुआ है तो फूल निकल रहा है। ऐसे इक्के दुक्के 2, 4, 10 तो निकल ही जाते थे, ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं निकल रही थी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं जाता है, पर हमारा तो भला हो जाता है। मैं बहुत दिनों से लगी हुई हूँ, पर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता है तो मैं छोड़ भी दी थी। गार्डनिंग तो करती थी, क्योंकि ये गार्डनिंग जो है ना, वो नशा हो जाता है। बीच में मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दी थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था जैसे मेरा कोई काम छूटा हुआ है। तो फिर मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। अभी उतने टाइम नहीं मिल रहे थे तो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो ही मैं डाली हूँ। लॉन्ग वीडियो में एडिटिंग करना होता है, बहुत सारे काम उसमें हो जाते हैं, तो उतने टाइम हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन जो ही टाइम हमारे पास होते हैं ना, मैं अपने गार्डनिंग के लिए इसमें से समय निकाल लेती हूँ। और इसको काट रही हूँ ना, ये रेशेदार होते हैं तो ये हाथ से नहीं टूट रहे हैं। तो इसको कटर के सहायता से, मेरे छत पे कटर ही रखा हुआ है तो उसी के सहायता से काट ले रहे हैं। हो सकता है नीचे गिर जाए। देखिए नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरने पर टूट जाता है, इसी में फंस गया। और ये हमारे जो झिगुनी है ना, सो सतपुतिया झिगुनी इसको कहते हैं। छोटे छोटे से झिगुनी होते हैं और झब्बों में निकलते हैं। और एक होता है लंबे लंबे झिगुनी, जैसे घिया हमारे निकलते हैं ना, वैसे होते हैं, तो उसको कहते हैं खर्रो झिगुनी हम लोगों के यहाँ। अब आप लोगों के यहाँ क्या कहते होंगे, सारे स्टेट में अलग अलग उनका नाम होता होगा। ये हमारे छोटे वाले झिगुनी है और देखिए झब्बों में निकले हुए हैं। तो जो ही हार्वेस्टिंग होती है हम कर ले रहे हैं। और इधर पुदीना भी देखिए, पुदीना भी हमारा सारा जल गया। और ये है ककोरा, हमारे यहाँ तो चठैल कहते हैं, बहुत जगह ककोरा कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ चठैल कहते हैं। मैं डाले हुई थी बीज, तो ये बीज हमारा निकल गया है। बीज गिर गया होगा तो निकल गया है। ऐसे मैं एक ग्रो बैग में चठैल स्पेशली उसको लगाई हूँ। उसका बल्ब होता है ना, तो जब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो बल्ब को मैं स्टोर कर ली थी, उसको सेव करके फिर एक ग्रो बैग में डाल दी थी, जो कि निकला है तो मैं डाल दी हूँ। और देखिए मौसम जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है तो अब फीमेल फ्लावर भी निकल रहे हैं, तो 1-2 अभी निकल रहे हैं। और इधर देखिए फीमेल फ्लावर ये हमारे स्नेक गार्ड में निकलते हैं, सारे सूख जाते हैं, ये बढ़ ही नहीं पाते हैं। यहाँ हमारा फीमेल फ्लावर निकला है। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करना मेहनत की काम तो है। बहुत लोग बोलते हैं जो बहुत मेहनत होता है, पर अगर आप करने लगेंगे ना तो आपको मन ही नहीं लगेगा इसके बिना। और ये हमारा चठैल, दूसरा चठैल है जिसको हम
इसके बल्ब से किए थे सेव, और इसमें भी अच्छा ग्रोथ इसका अच्छा है। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये हमारे नए वाले बैगन लगाए उसमें भी अब फ्लावर निकलना शुरू हो गया है। हार्वेस्टिंग तो बहुत सारे किए थे जो कि हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं। अभी थोड़ा सा फूल आना कम हो गया है। और ये घिया के पौधे देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रोथ है ना बहुत अच्छी ग्रोथ है। सारे पौधे से इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ जो इसकी ग्रोथ क्यों है, क्योंकि मिट्टी तो हमने सारे एक ही जैसे बनाए हैं, पर इसकी ग्रोथ है। हमें लगता है जैसे अपना अनुभव हमें बता रहा है, ये दीवार के सहारे ये पौधे, इसकी जो बेलें हैं ना दीवार की सहारे हैं, तो इसको एक साइड से सहारा मिल गया है और एक साइड से अगर हवा भी लगती है तो एक साइड से ही लगती है, एक साइड से इसे सहारा मिल गया है। तो इसके पत्ते देखिए बिल्कुल हरे हरे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। और इधर वाले के देखिए, इधर चारों तरफ से इसको धूप लगता है, हवा लगता है, तो इसका देखिए इसके पत्ते कैसे हो गए, सारे टूटे फटे जले सारे हो गए। तो हमें लगता है ना जो सहारे के जो एक साइड से अगर सहारे हमें मिल जाए पौधे के तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। गांव में जो किसान खेती करते हैं ना, तो ये गर्मी वाले जो खेती होते हैं उसकी बेलें ढाट पे नहीं चढ़ता है, उसकी बेलें बिल्कुल ज़मीन पे रहती है। अगर ज़मीन पे रहती है ना तो उसे मिट्टी की ठंडक होती है, तो उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। और हमारे तो शहरी ज़िंदगी है तो ढाट ही बना हुआ है, छत पे तो हम इतने बड़े छत है नहीं जो इसको फैला देंगे, तो चलने की जगह ही नहीं होगी। और झूमता हुआ हमारा ये बगिया है और इसके बिना हम रह नहीं सकते। सुबह जब तक हम अपने एक बार अपनी आंखों से इसे देख न ले तो कहते हैं मन को सुकून नहीं मिलता है। आप अगर गार्डनिंग करते हो फ्रेंड्स तो आप अपने गार्डन में जाइए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ इस तरह का लग रहा है। अभी अगर ये बारिश का इंतज़ार कर रहा है, अगर एक बारिश हो जाए ना तो आप देखेंगे पूरे जो ढाट है हमारा भर जाएगा। क्योंकि बारिश का पानी हम कितना भी ऊपर से पानी दे दें पर उसका कोई मतलब जिंदा रहता है, लेकिन बहुत उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। अगर एक दो दिन प्रकृति की जो होती है ना, अभी एक दो दिनों से टेम्परेचर कम हुआ है तो बहुत अच्छा थोड़ा सा हरा भरा लग रहा है, नहीं तो आने के बाद ना दुख होता है, लगता है जैसे सारे जल से गए, बिल्कुल सोए सोए से लगते हैं। तो अगर एक बारिश हो जाए तो इनकी स्थिति ही अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल हरे भरे। एक दो चार दिनों में बिल्कुल पौधे की जो बेलें हैं ना बिल्कुल छा जाएगी ऊपर। और मिर्च हमारे छोटे छोटे से हैं, उनको हार्वेस्ट कर, ये पतले वाले मिर्च है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लिए हैं। हार्वेस्टिंग हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पके हुए जो बड़े हो जाते हैं नहीं हार्वेस्ट करते हैं ना, तो जो फूल हमारे लगे हुए हैं ये बड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हार्वेस्टिंग करना हमें ज़रूरी है। समय के हिसाब से हम हार्वेस्टिंग कर ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर नए इसमें मिर्च नहीं लगेंगे। क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा ना वो बड़ा वाला जो होता है वो खींच लेता है, तो छोटे को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। थोड़े बहुत अभी भी कुछ हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं ना अगर हम मिट्टी में कुछ डाल दें तो मिट्टी हमें कुछ दे ही देगी। तो वही हाल अभी हमारे होते हैं। ठंडक की जो ठंडे वाले सब्जी होती है ना उसमें मेहनत कम होता है, हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, गर्मी में हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और हार्वेस्टिंग कम। अगर इसी में बारिश आ जाए, आप देखेंगे सावन भादों का जो महीना होता है उसमें हमारे तो क्या कहें इतने घिया वगैरह निकलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए